सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स देखिए, आज जो है 23 अप्रैल 2022 है और न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास होने से रिलेटेड, क्योंकि इस समय बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और एग्ज़ाम्स देने से बच्चों को भी ये नहीं पता कि कितने मार्क्स उनके आएंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो मैंने व्यूअर्स एक वीडियो बना दी है जिसमें थंबनेल में मैंने लिखा है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के जानिए नए नियम, बीए, बीकॉम, बीएससी सेमेस्टर सिस्टम में क्या क्या नए नियम होंगे। तो एक डिटेल वीडियो बना दी है मैंने, तो आप सभी स्टूडेंट्स हैं मेरी उस वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे पहले तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, क्योंकि आप और जो है अपना बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही आप नेट ऑन करें आप पे जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो देखिए ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जो पास होंगे अब की बार आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ग्रेडिंग सिस्टम मिलेगा सीजीपीए, जैसे कि सीबीएसई में और आईसीएसई बोर्ड में होता है। अब सीजीपीए क्या क्या है तो मैंने हालांकि डिटेल वीडियो बना दी, एक बार मैं शॉर्ट में फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आपका सीजीपीए 6.5 या इससे अधिक आता है और 10 से कम आता है तो आपकी होगी फर्स्ट डिवीज़न। सेकंड डिवीज़न में है कि अगर किसी के 5.0 या इससे ज़्यादा आते हैं लेकिन 6.5 से कम आते हैं तो उसका होगा सेकंड डिवीज़न। और थर्ड डिवीज़न के लिए किसी के 4 या इससे ज़्यादा आते हैं लेकिन अगर 5 से कम आते हैं तो उसकी होगी थर्ड डिवीज़न। ठीक है, यानी कि जैसे आपकी परसेंटेज होती थी कि 33 से लेकर के 45 तक होती थी थर्ड डिवीज़न, तो उसके बाद 45 से लेकर के 59 तक होती थी सेकंड डिवीज़न, और उसके बाद 60 से लेकर के आपकी आगे, क्योंकि 100% से ज़्यादा कुछ नहीं होता तो 100% तक जितने भी आपके मार्क्स हो गए बीच के तो आपकी होती थी फर्स्ट डिवीज़न। ऐसी सीजीपीए सिस्टम इन्होंने किया है। तो आपकी मार्कशीट पर जो है ना अब की बार मार्क्स नहीं आएंगे, सीजीपीए लिखा आएगा। जैसे कि सीबीएसई की मार्कशीट में छोटे बच्चे के जो रिजल्ट होते हैं स्कूलों में उसमें सीजीपीए लिखा आता है। तो ये बात मैं आपको बता दूं। अब एक वीडियो मैंने व्यूवर्स ये भी बना दी है कि किस तरीके से आप प्रमोट होंगे सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, इसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, लगभग 4 मिनट कुछ सेकंड की है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आप स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि हम जब कॉलेजेस में जाते हैं तो हमें सारे नियमों का पता नहीं लगता, तो आपके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आपके जब रिजल्ट आएगा तो आप सब लोग परेशान ना हो कि मेरा रिजल्ट कैसे आ गया। तो इसके लिए आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, अगर 4 से कम सीजीपीए किसी का आता है तो वो स्टूडेंट फेल है। ठीक है, 4 यानी कि 33% से कम जिसके आते हैं, जैसे वो स्टूडेंट फेल हो जाता है तो 4 सीजीपीए से कम आने पर वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको क्रेडिट के बारे में बता दूं स्टूडेंट। देखिए क्रेडिट क्या है। देखिए 15 लेक्चर का एक क्रेडिट है। कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो वो 6 क्रेडिट से ज़्यादा का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने नहीं बनाया है। कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो या तो 4 क्रेडिट का है या 6 क्रेडिट का है या 2 क्रेडिट का है। ठीक है, 2 क्रेडिट के वो सब्जेक्ट हैं जो कि प्रैक्टिकल के हैं। जैसे बीए में आपका सोशियोलॉजी है या पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में एक पेपर थ्योरी रखा है और एक जो है कानूनों का अधिकार जो है एक पेपर रखा है, तो उसका प्रैक्टिकल है। तो जो प्रैक्टिकल है, अगर कोई सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का है थ्योरेटिकल पेपर, जैसे कि सोशियोलॉजी में एक पेपर जो है वो 6 क्रेडिट का है, यानी कि 15 6 90, उस सब्जेक्ट के 90 लेक्चर होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने क्रेडिट का जो पेपर हो उसको आप 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 15 लेक्चर का एक क्रेडिट है। अब अगर आप सिलेबस देखते हैं कोई भी, उसके आगे लिखा होता है 6 क्रेडिट, इट मीन्स कि उस सब्जेक्ट के आपके टोटल
यूनिवर्सिटी ने 90 लेक्चर डिसाइड किए हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में लिखा है कि 4 क्रेडिट, तो उसके 15 4 जा 60, तो 60 क्रेडिट दिए हैं। और जहां 2 लिखा है तो 15 2 जा 30, उस सब्जेक्ट के जो हैं वो 30 लेक्चर डिसाइड हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि बीए का आपका पेपर है सोशियोलॉजी का, बहुत सारे बच्चों ने जो फर्स्ट पेपर लिया है तो वो 6 क्रेडिट का है, उसके साथ आपको प्रैक्टिकल नहीं देना। लेकिन उसी का सोशियोलॉजी का जो दूसरा सब्जेक्ट है, तो जिन बच्चों ने वो वाला पेपर लिया थ्योरी का, मुझे इस समय नाम तो याद नहीं है वो कौन सा पेपर है, तो जो दूसरा सब्जेक्ट का पेपर है दूसरे नंबर पर, तो वो 4 क्रेडिट का है, उसके साथ एक प्रैक्टिकल देना कंपलसरी है आपको। तो इसलिए 4 क्रेडिट का वो रिटर्न पेपर हो गया और 2 क्रेडिट का आपका प्रैक्टिकल हो गया। तो 4 और 2 6 कितने हो गए? 6 क्रेडिट्स, और 60 प्लस 3 लेक्चर्स हो गए आपके 90 क्रेडिट। तो इट मीन्स कि वो पेपर आपका 90 क्रेडिट का पूरा हो गया। लेकिन अगर आप पहला वाला पेपर ले लेते हैं, शायद रूरल कंसेप्ट वाला वो पेपर है सोशियोलॉजी का, तो वो पेपर आपका 6 क्रेडिट का है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल नहीं लेना। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में आपको जो है पेपर भी देना है, और आपका जो है कानूनों की जागरूकता के नाम से कोई एक पेपर है, तो वो आपका कंपलसरी होना है। ठीक है, अब ये भी मैं आपको बात बता दूं, हम बीकॉम की बात करते हैं। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में तो 6 क्रेडिट के पेपर हैं, लेकिन अगर आप सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कंपलसरी पेपर रखा गया है, तो उसको 4 क्रेडिट में रखा गया है, और 2 क्रेडिट में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रखा गया है। तो उसमें टैली के बारे में जो है सिलेबस दिया गया है, तो आपको टैली से रिलेटेड पढ़ना है। तो 2 क्रेडिट का यानी कि 30 लेक्चर आपके हो गए, 15 2 या 30, तो 30 लेक्चर आप पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के हो गए, और 60 लेक्चर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हो गए। तो इस तरीके से टोटल 90 लेक्चर हो गए। ठीक है, तो ये आपको क्रेडिट की जानकारी मैंने आपको देनी थी, आपको मैंने दे दी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो इस वीडियो को आप बार बार सुन लीजिएगा, या अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को दे सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको उसका आंसर देने का। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट सिस्टम जो है उसके हिसाब से ही आपको नंबर मिलेंगे, यानी कि CGPA आपकी परसेंटेज नहीं आएगी। और ये नियम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बारे में अभी नहीं है, रेगुलर और प्राइवेट के स्टूडेंट्स के लिए, और ना ही MA और MCOM में रेगुलर और प्राइवेट के लिए नहीं है, और MSc क्योंकि रेगुलर होता है प्राइवेट नहीं होता, तो उनके लिए भी ये नियम नहीं है। ये नए नियम इस साल से बने हैं, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट्स आगे फ्यूचर में जब भी इस वीडियो को देखेंगे, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये जो मैंने आपको क्रेडिट सिस्टम बताया, तो ये सारा उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहेगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और आप सभी स्टूडेंट्स को आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।